दोस्तों, जय जोहार, जय झारखंड। झारखंड पुलिस में 4,949 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होनी है। इसमें कुछ तो पद बैकलॉग के दे दिए हैं, हालांकि वह भी एक संवैधानिक नियम है, तो अच्छी चीज़ है, वह उसमें बहुत बुरा नहीं माना जा सकता है। तो अब चूंकि चुनाव में आचार संहिता लग गई है, चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है, नई सरकार 5 जनवरी 2024 से पहले गठित कर ली जाएगी। नई सरकार क्या फिर रिवर्स होगी या फिर किसी दूसरे पार्टी की बनेगी, उससे मुझे किसी तरह का सरोकार नहीं है, ना ही उससे मुझे किसी तरह का मतलब है। लेकिन अब कुछ लड़के ये कह रहे हैं कि क्या नई सरकार बन जाने से, जैसे किसी अन्य पार्टी की सरकार बनती है, तो क्या यह भर्ती रद्द हो सकती है। फिर यही मतलब नई सरकार का प्रभाव क्या होगा, बच्चे यही जानना चाह रहे हैं। क्या दौड़ घट गई है। जो दो तरह के प्रस्ताव भेजे गए थे, 5 किलोमीटर वाला और 1600 मीटर वाला, उसमें से कौन सा सही माना गया है, किस पे मुहर लगी है, यह भी बच्चे जानना चाहते हैं। क्या अब दौड़ का नंबर दिया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ और राज्यों के उदाहरण को बताएंगे तब आप समझ पाएंगे इस सवाल में कितना दम है। दो तरह के अभ्यर्थी, एक जो सिर्फ झारखंड पुलिस में इसमें फॉर्म डाल पाए हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहीं फॉर्म नहीं डाला हुआ है, वह क्या करें, और जिनके पास अन्य विकल्प भी है वह क्या करें। आज इसी विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या भर्ती रद्द हो सकती है, तो देख लीजिए, भर्ती कभी रद्द नहीं होगी। हाँ, ऐसा होता है, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो 2012 के आसपास, 2011-12 के आसपास क्या हुआ, लगभग 36,000 पदों पर लगभग भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। उस समय पार्टी बी नाम की पार्टी मान लीजिए सत्ता में थी। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब इस भर्ती में सब लोग फॉर्म डाले और जब इसके दौड़ के लिए लेटर निकलने लगे, उसी समय फिर आचार संहिता लगा, नया चुनाव हुआ, तो फिर मान लीजिए यस पार्टी की सरकार बन गई, बनी भी थी। तो उसने क्या किया, इस भर्ती को 42,610 पदों पर बढ़ा दिया। अब तक जो फिजिकल में नंबर नहीं रखे गए थे, इसने फिजिकल में भी नंबर का प्रावधान नई सरकार ने कर दिया। भर्ती 36,000 से 42,000 हो गई, फिजिकल में भी नंबर का प्रावधान कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार बने तो फिर भर्ती की संख्या, जैसे पदों की संख्या फिर से बढ़ाई जा सकती है। पदों की संख्या बढ़ाई कैसे जाएगी, कि फिर से नया फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे इसमें फॉर्म डाले रहे होंगे वह हर हाल में फॉर्म डालने के लिए योग्य रहेंगे, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो गई हो। लेकिन इस भर्ती को जैसे 4,919 है तो इसको 7,000 किया जा सकता है, और जो बच्चे फिर से नए हैं वह भी फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जो पुराने थे उनका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा किसी कीमत पे, वह हर हाल में रहेंगे। तो नई सरकार बनने की स्थिति में वह क्या निर्णय लेती है, उसका कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी यह मानकर चलिए कि चुनाव होगा, चुनाव के बाद क्या नतीजा निकलता है, झारखंड के लोग किसे अपना नया मुख्यमंत्री चुनते हैं, इसी पार्टी को फिर से दोहराते हैं या नए को लाते हैं, वह तो उनके ऊपर निर्भर है। और हाँ, मतदान आप अवश्य करें। चुनाव किसका करेंगे, किसे वोट देंगे, आपकी यह अंतरात्मा जिसे कहे आप उसे वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए, निराश बिल्कुल मत होइए। क्या दौड़ का नंबर दिया जाएगा, तो हमने यही बताया। दो तरह के अभ्यर्थी, एक तो जिनके पास सिर्फ झारखंड पुलिस का ही विकल्प है और अभी भी अब नई सरकार बनना है। अच्छा, एक चीज और, आप लोग इस दौरान इतना वीडियो देखे होंगे, कुछ तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो अन्य राज्यों में पुलिस सेवा दे रहे हैं, और वो क्या करते हैं, ऐसे कैमरे के सामने बैठते हैं, ना तो उनके पास कोई बोर्ड है ना कुछ है, कुछ ज्ञान की बातें आपको बताते हैं कि दौड़, जैसे आज मैं बना रहा हूँ जब वीडियो, तो 22 अक्टूबर है, तो बताएंगे कि 20 नवंबर से दौड़ होगी। फिर 18 नवंबर को जब वीडियो बनाएंगे तो कहेंगे 20 दिसंबर से दौड़ होगी। फिर 18 दिसंबर को वीडियो बनाएंगे तो कहेंगे 20 जनवरी से दौड़ होगी। वो उनका मतलब है कि उनके वीडियो को आप लगातार देखते जाइए, लेकिन ऑथेंटिक अपडेट उनके पास कोई नहीं रहती। बस अच्छा, बच्चों को क्या लगता है कि वर्दी पहने हैं तो ये एकदम सही आप अपडेट ही दे रहे होंगे, जबकि एक्चुअल में वह अपने ड्यूटी से थक हार कर होते हैं, कैमरा अपने सामने रखते हैं, कुछ बोल के वीडियो बना देते हैं। देख रहे हैं उनके 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 80,000, 90,000 सब्सक्राइबर उनके हैं अनर्गल में। सिर्फ और सिर्फ वह अनर्गल प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों के वीडियो देखने से आप खुद को रोकिए। अगर आप अच्छी जानकारी चाहते हैं तो मेरे ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं, और हर दिन आपको नहीं बता रहे हैं कि कल दौड़ होगी, परसों दौड़ होगी, ऐसा हर दिन नहीं बताएंगे। 10 दिन पे, 20 दिन पे जैसी भी अपडेट रहेगी वह बताएंगे। मेरे द्वारा भी यही प्रयास किया जाता है कि आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाए, जो जानकारी ऐसी हो कि आपको कंफ्यूजन में न डाले और आपका मानसिक प्रेशर न बढ़ाए। तो
तो जिनके पास झारखंड पुलिस का सिर्फ विकल्प है वह क्या करें, दौड़ते रहे, हल्का फुल्का दौड़ने का अभ्यास करते रहें। और भी जैसे अपने कुछ उनके अगर काम है, कुछ और किसी तरह का काम करना चाह रहे हैं, हल्का फुल्का काम वहाँ करते रहें। और हाँ, 2 दिन पे 1 दिन पे दौड़ लें, 2 दिन पे 1 दिन पे 1-2 घंटे पढ़ लें। इस तरह से अपनी तैयारी वह लगातार बनाए रख सकते हैं। उसको एकदम से छोड़ना सही नहीं है, क्योंकि भर्ती ये होगी या तो श्योर शॉट है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, चाहे जब होगी। अन्य विकल्प जिनके पास जैसे आरआरबी, एनटीपीसी है, फिर रेलवे में एएसआई है या और कांस्टेबल की भर्ती है। इसके अतिरिक्त है जैसे एसएससी जीडी में लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास वैकेंसी है, वह वैकेंसी बढ़ेगी भी। तो जिनके पास अन्य विकल्प है, और हाँ मतलब अन्य विकल्पों में जिन जो एलिजिबल हैं वह अन्य विकल्प की ट्राई करते रहे। झारखंड पुलिस में अब जब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा, और गठन के 2 से 3 महीने बाद यह जान लीजिए कि अब आपकी दौड़ मार्च महीने में 2025 में करवाई जा सकती है। अगर हाँ मार्च में नहीं हुई तो फिर वही अप्रैल, मई, जून, जुलाई में नहीं होगी दौड़, क्योंकि उस समय दुनिया भर की गर्मी होती रहती है, बच्चों को रिस्क रहता है, तो उस समय भी दौड़ नहीं होगी। फिर आपकी दौड़ वही चली जाएगी सितंबर महीने के आसपास। तो आज मैं यह अपडेट बता रहा हूँ कि आपकी दौड़ मार्च से पहले अब नहीं होगी, और अगर मार्च में नहीं हुई तो फिर सितंबर 2025 में होगी। आप कह रहे होंगे कि इतनी लंबी डेट आप कैसे बता दे रहे हैं, इसको आप मान के चलिए, क्योंकि भर्तियां इसी तरह से होती हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।